इस मामले में बातचीत करने के लिए मैंने सोनल को फोन किया था, लेकिन उसने फोन काट दिया। गोपी प्लीज मेरे लिए तू उसे एक बार फोन करके बताना कि मुझे आके एक बार मिल ले। लेकिन मैं कैसे सोनल बेन को? देख गोपी, मैं जानती हूँ कि ये काम सिर्फ और सिर्फ तू ही कर सकती है। प्लीज मेरे लिए इतना कर देना। ठीक है चल। सोनल बेन। आप कौन? जय श्री कृष्णा, मैं गोपी बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, गोपी, तुम भी कहीं उस मतलब से तो नहीं फोन कर रही हो? वो सोनल बेन, आप अगर राशि बेन से एक बार मिल लेती तो। सब क्या है गोपी? मैंने अभी राशि से कहा कि मुझे किसी भी पुरानी बात में मत घसीटो, और मुझे किसी से भी नहीं मिलना है, खासकर राशि से तो बिल्कुल भी नहीं। और तुम भी ये सब मिलना चाहती है? सोनल बेन, बस एक बार आप राशि बेन की बात तो सुन लीजिए। देखो, मुझे इस बारे में कुछ भी बात नहीं करनी। सोनल बेन देखिए, मेहरबानी से बस एक बार आप राशि बेन की बात सुन लीजिए। अब सोनल बेन, एक मौका, बस एक बार मिल लीजिए ना राशि बेन से। अच्छा ठीक है, बोलो कहाँ? कहाँ? कालीघाट। कालीघाट। सोनल बेन 4 बजे कालीघाट, मतलब 2 घंटे बाद। ठीक है, फिर तुमसे वही मुलाकात होगी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। तुझे भी मेरे साथ चलना पड़ेगा प्लीज गोपी। मैं वहाँ क्या करूँगी? क्या करूंगी मतलब क्या? तू वहाँ अपनी राशि बेन के लिए, अपनी बहन के लिए होगी। देख गोपी, तू जानती है ना मेरी जिंदगी किस भंवर में जा फंसी। प्लीज प्लीज तू मेरे साथ चल। गोपी, तू मेरी शादी बचाने के लिए इतना भी नहीं कर सकती? अच्छा ठीक है राशि बेन, मैं एक बार माजी से पूछ लेती हूँ, फिर हम चलेंगे। तू पागल हो गई है? अरे मतलब तुझे लगता है मम्मी जी, काकी जी हमें कालीघाट जाने देंगे? राशि बेन, पर माजी को बिना बताए मैं कैसे जा सकती हूँ? तू चिंता मत कर। देख, मैं मम्मी जी से आज्ञा ले लूंगी। मम्मी जी, वो मैं सोच रही थी कि अगर हम जाके कुछ दिए, कंदिल और सजावट का दूसरा सामान ले आते, तो अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं गोपी को अपने साथ ले जाऊं? अरे पण दिकरा, इतनी धूप में जाओगी? हाँ वो मम्मी जी, वो क्या है, अभी हम ऐसे ही खाली ही बैठे हैं, कुछ काम भी नहीं है, तो हमने सोचा कि अभी वो आते हैं। अच्छा ठीक है, जल्दी जाओ और जल्दी लौटना। जी थैंक यू। राशि बेन, मैंने माजी को कुछ बताया तक नहीं, कम से कम इतना तो बताना चाहिए था। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, एक काम क्यों नहीं करती तू? तू उनको सिर्फ इतना ही नहीं, पूरी कथा ही सुना दी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तू मेरी बहन है कि मेरी दुश्मन? राशि बेन देखिए, मुझे माफ कीजिएगा, मेरा ये मतलब नहीं था। हाँ वो सब छोड़, एक काम, दिवाली की सजावट में लगने वाली जो भी चीजें, कंदिल, दिए, जो भी, तू सारा सामान यहाँ से ले ले। तब तक मैं जाके सोनल को मिलके यहाँ वापस आती हूँ। फिर तो तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? सोनल। हाँ राशि, बताओ क्या सफाई देना चाहती हो? देखो सोनल,
मैं यहाँ तुमसे झगड़ा करने नहीं आई। देखो, मैं नहीं जानती कि तुमने जिगर जी से सहानुभूति लेने के लिए क्या क्या कहा है, लेकिन मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि तुम जिगर जी को ये यकीन दिला दो कि मेरी मम्मी ने मुझे तुम्हारी जगह बिठाने के लिए कोई गड़बड़ नहीं की। बस। मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुमने और तुम्हारी माँ ने मिलकर के मेरी जिंदगी तो बर्बाद ही कर डाली थी। भरे समाज के सामने एक लड़की की शादी टूट गई, वो भी तुम्हारे कारण। और तुम उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हारी जिंदगी में आई दरारें भरूंगी। कहीं घर लौटने में देर ना हो जाए। देखो सोनल, तुम अगर मेरे लिए इतना कर दोगी तो तुम्हारा इसमें क्या चला जाएगा। मैं जानती हूँ कि तुम एक बहुत अच्छी और खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रही हो, तो प्लीज मुझे भी मेरी जिंदगी शांति से जीने दो ना। तुम्हारी जिंदगी की अशांति तुम्हारे ही कर्मों का फल है। तुम जानती हो कि ना ही मैंने आज तक कुछ किया है, ना ही मैं आगे कुछ करूंगी। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। तुम्हारी माँ और तुम मेरा बुरा करके बहुत खुश थे, तो अपने कर्मों का फल भुगतो अब। आखिर मैं यहाँ खड़े खड़े कब तक इंतजार करूंगी? इससे तो अच्छा है मैं राशि बहन के पास चली जाऊँ। माना कि तुम ना समझो, पर तुम्हारी माँ तो समझदार है ना। उनके मन में क्या था? सोनल देखो, मैं ना समझ नहीं हूँ और मूर्ख तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। और हाँ, और मेरी मम्मी को बीच में घसीटने की कोशिश भी मत करना, समझी तुम? देखो सोनल, मैं सच में यहाँ तुमसे झगड़ा करने नहीं आई। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुमने जिगर जी से जो भी कहा है प्लीज तुम उसे वापस ले लो। और हाँ, उनसे ये कह दो कि तुमने जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ बोला था। प्लीज। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? झूठ बोलना तुम्हारे संस्कारों में होगा, मेरे संस्कारों में नहीं। मेरे माँ बाप ने मुझे सच्चाई का रास्ता दिखाया है। अब तुम्हारी माँ ने ये सब नहीं सिखाया तो इसमें मेरी क्या गलती है? सोनल बहुत हो गया, बस करो। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें लगा तुम यहाँ आओगे और मुझसे बोलोगी कि जिगर जी से झूठ बोल दो, और मैं बोल दूंगी? हमेशा झूठ की दुनिया में रहने वाली तुम क्या एक बार भी सच नहीं बोल सकती हो? बस सोनल बस। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? तुम अपने हद में रहो, हद से आगे मत बढ़ो, समझी? मैं चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे मेरी कमजोरी समझे। तुम बस बोले ही जा रही हो, बोले ही जा रही हो। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी से बिल्कुल खुश नहीं हो, और इसलिए जिगर जी को हासिल करने तुम फिर से आ गई हो। राशि, तुम मुझ पर हाथ उठाओगी? मुझ पर हाथ उठाओगी तुम? राशि मैं उठाऊंगी। अगर मेरी जिंदगी को दोबारा डसने की कोशिश करोगी तो जरूर हाथ उठाऊंगी। बोलो क्या कर लोगी? तुम्हारी मम्मी मुझे दोबारा रूम में लॉक कर देंगी? हाँ, अच्छा तुम लोग तो कुछ भी कर सकते हो। तुम जिगर जी को फिर से हासिल करना चाहती हो, लेकिन मैं ऐसे कभी नहीं होने दूंगी, समझी? तो कुछ करना ही नहीं है। राशि बहन, सोनल बहन, ये आप दोनों? तुम ऐसा ही करने वाली हो, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं करने दूंगी। तुम मेरा हाथ छोड़ो। खराब है, छोड़ो मेरा हाथ। तुम समझती क्या हो? तुम आए क्यों? राशि बहन, आप दोनों लड़ क्यों रहे हो? चलिए राशि बहन। गोपी, मैं आज राशि से अगर मिलने आई थी ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से। लेकिन आज जो इसने मेरी बेइज्जती की है ना। अच्छा, तो तुम क्या कर रही थी? गाना गा रही थी? शुरुआत तुमने की थी। अच्छा, तो खत्म अब तुम करोगी। देखो, मैं तुम्हें ऐसे बिल्कुल नहीं करने दूंगी। राशि बहन, छोड़िए ना। सोनल बहन, देखिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। राशि बहन बस थोड़ी परेशान है, वो दिल से बहुत अच्छी है। आप उन्हें गलत मत समझिए। अच्छा, क्यों? तुम्हें कोई शक है? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अरे मुझे भी तुमसे बात करने में कोई शौक नहीं है, समझी? तुम छोड़ो। राशि बहन,
देखिए सोनल बेन, राशि बेन ऐसी नहीं है जैसे इन दिनों दिखती है। वो बस थोड़ी तकलीफ से गुजर रही है। सोनल बेन देखिए, आप शांत हो जाइए। देखिए, फिर भी अगर आपको राशि बेन की बातों का बुरा लगा हो तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। एक बार आप राशि बेन से अच्छे से बात कर लीजिए। मैं आपसे कह रही हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गोपी, तुम यहाँ से जाओ, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है। इससे पहले मेरा दिमाग और खराब हो, तुम प्लीज यहाँ से जाओ। मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी है। गोपी, उससे मगजमारी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम चलो, हमें घर जाना है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।